आज के दौर में सफ़र करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान है। बस एक फ़्लाइट से आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है और कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहां इंसान कभी गया ही नहीं। दुनिया की वो कौन सी जगह है जहां पहुंचना सबसे ज़्यादा मुश्किल है? चलिए पहले दुनिया के नक्शे की मौजूदा हालत देखते हैं। लंदन को केंद्र मानकर 1914 का ये नक्शा दिखाता है कि किसी खास जगह तक पहुंचने में कितना समय लगता था। पूरे यूरोप में 5 दिनों के भीतर पहुंच सकते थे। उत्तर के दूर दराज इलाकों, आइसलैंड, फिनलैंड या रूस के हिस्सों में 10 दिन लगते थे। मैक्सिको या भारत पहुंचने में आपको 10 से 20 दिन का समय लगता और दक्षिण अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों के लिए महीने भर से ज़्यादा का समय लगता। लेकिन आज आप आधे दिन के भीतर यूरोप पहुंच सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हिस्सों में भी। जिन जगहों पर पहले 10 से 20 दिन लगते थे, जैसे मैक्सिको और भारत, वहां अब एक दिन के 3/4 हिस्से से भी कम समय लगता है। और आखिर में दक्षिण अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया अब ज्यादा से ज्यादा 1.5 दिन की दूरी पर है। सिर्फ नीले रंग वाली जगहें ही 1.5 दिन से ज्यादा की दूरी पर हैं। दुनिया का सबसे कम आबादी वाला संप्रभु क्षेत्र पिटकेर्न द्वीप समूह है। ये एक ब्रिटिश ओवरसीज क्षेत्र है जहां लगभग 50 लोग रहते हैं और ये अपने करीबी द्वीप से सैकड़ों किमी दूर है। सरकार यहां बसने के लिए मुफ्त जमीन दे रही है अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हो, पर यहां पहुंचने के लिए नाव लेनी होगी क्योंकि यहां कोई एयरपोर्ट नहीं है। लंदन से रास्ता ये है कि पहले फ्लाइट से लॉस एंजल्स जाए, फिर दूसरी फ्लाइट से ताहिती और आखिर में मंगारेवा के लिए हफ्ते में एक बार चलने वाली फ्लाइट लें। ये पिटकेर्न के सबसे करीब बसी हुई आबादी वाला द्वीप है और ये करीब 700 किलोमीटर दूर है और यहाँ से आपको नाव के जरिए जाना होगा। लेकिन बुरी खबर ये है कि ये सिर्फ हर 3 महीने में एक बार जाती है। नाव का ये सफर वैसे लगभग $3,900 का है और इसमें 32 घंटे लगते हैं। फ्लाइट के 30 घंटों को जोड़कर ये कुल 62 घंटे होते हैं, यानी करीब 2.5 दिन। लेकिन ये इससे भी बुरा हो सकता है। अगर हम द्वीप के अंदर की जगहों को भी देखें तो हमें करगुलेन द्वीप समूह जाना चाहिए, जहां 45 से 110 फ्रांसीसी वैज्ञानिक और सैनिक रहते हैं। अंदाजा लगाने के लिए बता दूं कि इन द्वीपों को वीरानी के द्वीप कहा जाता है और ये मेडागास्कर में सबसे करीबी आबादी वाली जगह से 3,300 किलोमीटर दूर हैं। वहां पहुंचने के लिए आपको वहां तक उड़ान भरनी होगी। रियूनियन द्वीप तक नाव लेनी होगी और वहां से द्वीप तक एक और नाव, जिसमें लगभग 6 दिन लगते हैं। और ये रियूनियन द्वीप तक पहुंचने में लगने वाले समय को गिने बिना है। एक नाव जो हर 3 महीने में एक बार ही चलती है। लेकिन अब असली मुश्किल शुरू होती है। द्वीप का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट रॉस 1850 मीटर ऊंचा है और 1772 में द्वीप की खोज होने के बावजूद 1960 तक कोई भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंचा था। हालांकि ये एक तरह की चालाकी थी, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से गए थे तो पहली बार कोई पैदल 1975 में ऊपर चढ़ा था। लेकिन ये और भी बुरा हो सकता है। माउंट सिडली अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और जैसे अंटार्कटिका पहुंचना ही काफी नहीं था, ये ज्वालामुखी मैरी बर्ड लैंड में स्थित है, जो इतनी दूर दराज की जगह है कि किसी भी देश ने इस हिस्से पर अपना दावा नहीं किया है। यह ज्वालामुखी 4,285 मीटर ऊंचा है, यानी स्पेन के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट टाइड से 500 मीटर ज्यादा। इसकी खोज 1934 में हुई थी और 1990 तक पहली बार इसकी चोटी पर कोई नहीं चढ़ा था और तब से केवल 2 अन्य अभियान ही वहां तक पहुंच पाए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर पहुंचना ज्यादा मुश्किल है, तो आप गलत हैं। आसान न होने और परमिट के लिए $10,000 से ज्यादा देने के बावजूद 5,300 से ज्यादा लोग चोटी पर पहुंच चुके हैं और लगभग 300 की मौत हो गई है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने की लोकप्रियता सैकड़ों पर्यटकों को खींचती है, जिन्हें विशेषज्ञ गाइड करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, चोटी पर फोटो के लिए लोग कतार तक लगाते हैं। अब यह इतना आसान है कि 2013 में बिना हाथों वाले एक व्यक्ति ने भी चोटी पर चढ़ने में सफलता हासिल की। हालांकि अन्नपूर्णा, जो दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है, वहां मृत्यु दर सबसे अधिक है, जहां 191 सफल चढ़ाइयां और 61 मौतें हुई हैं। इसका परिणाम यह है कि हर 4 में से एक कोशिश मौत के साथ खत्म होती है, यानी 25%। और अब हम उन जगहों पर पहुंचते हैं जहां किसी भी इंसान ने कदम नहीं रखा है। गंगखर पुएनसुम दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जिस पर कोई नहीं चढ़ा है। इसकी ऊंचाई 7,570 मीटर है। इतिहास में यहाँ कोई नहीं रहा है और शायद लंबे समय तक कोई रहेगा भी नहीं। यह पर्वत भूटान में स्थित है, जिसने धार्मिक कारणों से किसी भी तरह की चढ़ाई पर रोक लगा दी है। इसलिए इस पर चढ़ना न केवल बेहद मुश्किल है, बल्कि गैरकानूनी भी है। ऐसे में वह कौन सी जगह है जहां पहुंचना सबसे मुश्किल है और जहां जाना कानूनी भी है? वह मूचू छिश की चोटी है और यह 7,453 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कई कोशिशें की गई हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए इसी साल 2 अभियानों ने कोशिश की और उनमें से एक तो 7,000 मीटर तक पहुंच गया था, लेकिन उसे वापस लौटना पड़ा, जो चोटी तक पहुंचने की कठिनाई को दर्शाता है। और हम अभी कठिनाई का एक और स्तर जोड़ सकते हैं।
उन जगहों के अलावा जहां जाना कानूनी है और कोई नहीं गया है, ऐसी जगहें भी हैं जिन्हें इंसानी आंख ने देखा तक नहीं है। हालांकि निर्देशक जेम्स कैमरून सहित केवल 3 लोग ही समुद्र के सबसे गहरे बिंदु तक गए हैं, लेकिन समुद्र तल का ज्यादातर हिस्सा इंसान ने कभी नहीं देखा है। लेकिन हम इसे नहीं गिनेंगे क्योंकि यह कोई एक खास जगह नहीं है, तो हमें गुफाओं का सहारा लेना होगा। आज भी नई गुफाओं की खोज जारी है, जैसे कि सोनडोंग गुफा, जिसकी खोज 2009 में हुई थी। इसमें दुनिया की सबसे ऊंची स्टैलेग्माइट्स हैं जो लगभग 70 मीटर की हैं, और यह दुनिया की सबसे विशाल गुफा भी है जिसका आयतन 3 करोड़ 80 लाख घन मीटर है। ऐसी जगह जहां एक गगनचुंबी इमारत समा सकती है या बोइंग 747 आसानी से उड़ सकता है। अपने विशाल आकार के बावजूद इसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, जिससे सामान्य आकार की गुफाएं अभी भी 1 सदी तक इंसान की नजरों से ओझल रह सकती हैं। और आगे की बात करें तो खोजी जा चुकी गुफाओं के कुछ हिस्सों की भी अभी तक पूरी तरह से जांच नहीं हुई है। ऐसी गुफाएं हैं जो 200 किलोमीटर से अधिक लंबी हैं, और रिकॉर्ड मैमथ केव के नाम है जो 667 किलोमीटर लंबी है, जो मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच की अनुमानित दूरी है। इनमें से अधिकांश गुफाओं में धीरे धीरे नए क्षेत्रों की खोज की जा रही है, लेकिन सबसे कठिन गुफाएं सबसे लंबी नहीं बल्कि सबसे गहरी होती हैं। जैसा कि आप दुनिया के सबसे बड़े छेद वाले वीडियो से जानते होंगे, 2 किलोमीटर से अधिक गहरी एकमात्र 2 गुफाएं जॉर्जिया में स्थित हैं। दोनों की खोज 60 के दशक में हुई थी और तब से लगातार उनके आंतरिक भाग का जितना संभव हो सके नक्शा बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हर प्रयास के साथ वे उन नक्शों में मीटर जोड़ते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें जो रास्ता तय करना पड़ता है वह बेहद कठिन है। वेरियोवकिना गुफा में डाइविंग गियर जरूरी नहीं। 2018 में इसकी गहराई 212 मीटर हो गई थी। हालांकि वे तूफान की बाढ़ से बाल बाल बच गए, जिसने गुफा के निचले हिस्से में तेजी से पानी भरना शुरू कर दिया था। भले ही हमें एक बहुत बड़ी बाढ़ का सामना करना पड़ा, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, और हम एक बहुत ही विकट स्थिति, एक कठिन स्थिति के बहुत करीब थे, लेकिन अंत में यहाँ मौजूद सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। दूसरी ओर वोरोनिया गुफा में गोताखोरी के उपकरणों की आवश्यकता होती है और इसकी कुल गहराई अभी भी अज्ञात है। 2012 में वे 59 लोगों की एक टीम की बदौलत 2197 मीटर की वर्तमान माप तक पहुंचे, और वहां पहुंचने में उन्हें 27 दिन लगे। अब कल्पना करें कि आप टेलीपोर्टेशन की किसी विधि का उपयोग कर सकते हैं। आप सबसे पहले कौन सी जगह चुनेंगे? कमेंट में अपना जवाब साझा करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।